नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए राज्य सरकार से लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अब कभी भी चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल एआरआई न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आज हम पहुंचे सीवान की सिकंदरपुर पंचायत, जहां से ललिता देवी भावी सरपंच प्रत्याशी हैं। ललिता देवी क्षेत्र के बड़े वकील और समाज सेवी उमाशंकर प्रसाद की पत्नी हैं। एआरआई न्यूज से खास बात करते हुए उमाशंकर प्रसाद कहते हैं कि अगर पंचायत के लोगों ने उनकी पत्नी ललिता देवी को सरपंच बनाया तो वो ग्राम कचहरी को मजबूत बनाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एआरआई न्यूज लाइव में। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। आज हम जिला सीवान के बड़हरिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज सिकंदरपुर से भावी सरपंच के उम्मीदवार, जो परिचय के मोहताज नहीं है, लीगल एक्सपर्ट हैं, वकालत के क्षेत्र में भी काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं और सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। आइए सबसे पहले इन्हीं के जुबानी अपने दर्शकों को हम परिचय करा दें। सबसे पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में कि आप सरपंच के उम्मीदवार हैं सिकंदरपुर पंचायत से। अपना शुभ नाम बतलाएं। मेरा शुभ नाम उमाशंकर प्रसाद है जी। तो आप देख रहे हैं कि उमाशंकर प्रसाद जो कि एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, साथ ही साथ इस बार पहली बार पंचायत के सियासी मैदान में सरपंच पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं। आज हमारी मीडिया की टीम सर्वेक्षण करने के लिए सिकंदरपुर पंचायत के अलग अलग हिस्सों में गई और पंचायत चुनाव के सरगर्मी के विषय में जनता से हम लोगों ने ओपिनियन लिया। तो यहाँ भावी जो प्रत्याशी हैं सरपंच उम्मीदवार उमाशंकर प्रसाद के विषय में लोगों ने बतलाया। सरपंच पद का ही चुनाव आपने क्यों किया है इलेक्शन में? इसलिए हमने किया है कि हमारे पंचायत के सर्वेक्षण करने के बाद 90% लोग हमको लाइक किए और उनका दबाव पड़ा कि नहीं, आप सरपंच के लायक हैं, आप सरपंच का इलेक्शन लड़िए, इसलिए कि आप कानून के ज्ञाता हैं। बिल्कुल, कानून के आप जो है जानकार व्यक्ति हैं। हाँ, देखिए, चूंकि आप उम्मीदवार सरपंच के हैं, मुझे भी काफ़ी अपार प्रसन्नता हो रही है कि इस तरह के अगर विद्वान लोग पंचायत के ग्राम सभा में, ग्राम कचहरी में इस पद पर आसीन होते हैं तो जनता की समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर आसानी से हो जाएगा। अगर जनता आपको मौका देती है और सिकंदरपुर के इस पंचायत से सरपंच पद पर आपकी ताजपोशी होती है तो आप किस तरह से न्यायिक व्यवस्था को संभालेंगे? मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि हमारे पंचायत का एक भी मुकदमा, या छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी मुकदमा कोर्ट में नहीं जाए। और थाना, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे यहाँ का जो भी झगड़ा झंझट, मारपीट, दीवानी या फौजदारी का मुकदमा हो वो थाना में नहीं जाए और सीवान कोर्ट में नहीं जाए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पंचायतों में सरपंच होने के बावजूद भी, ग्राम कचहरी में न्याय मित्र सरकार ने दिया है, उसके बावजूद भी बहुत सारे अधिकांश मामले न्यायालय तक पहुंच जा रहे हैं। हालांकि अगर कोशिश होती तो ग्राम कचहरी में ही उसका निष्पादन हो जाता। क्या कारण है कि इस तरह से मामले ग्राम कचहरी में निष्पादित न होकर के न्यायालय या पुलिस प्रशासन तक पहुंच रहे हैं? लोग इस बात को सोचते हैं कि सरपंच जो यहाँ हम लोग सरपंच पद पर जिसको हम लाए हैं वो कानून का जानकार नहीं है, और कानून का जानकार नहीं होने के चलते हम लोग न्यायालय में जाते हैं। मैंने ये जनता का कहना है। सिकंदरपुर पंचायत में कौन कौन सा गांव है? सिकंदरपुर पंचायत में बिशंभरपुर गांव है, सिकंदरपुर गांव है, भेलपुर है, डुमरी है और चाड़ी है। जी। तो सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं सिकंदरपुर पंचायत से, और हमारे साथ भावी सरपंच के जो उम्मीदवार हैं उमाशंकर प्रसाद, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, जिला सीवान के सिविल कोर्ट में ये नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ लीगल विद्वान होने के साथ साथ सामाजिक स्तर पर इनका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो भी काफ़ी मतलब असाधारण है, और इस क्षेत्र के सभी लोग इनको जानते और पहचानते हैं। चुनाव के मैदान में
जब आपने मिजाज बनाया कि मुझे सरपंच पद पर चुनाव लड़ना चाहिए, तो ये आपका व्यक्तिगत फैसला था या कि पंचायत के लोगों ने आपको इस तरह का समर्थन दिया? देखिए, इस बिंदु पर हमारा व्यक्तिगत कोई फैसला नहीं है। हमको लोगों से ये हुआ कि आप सरपंच पद के लायक योग्य हैं, आप सरपंच के लिए इलेक्शन लड़िए। तो हम राजनीतिक में पहले नहीं रहते थे, लेकिन लोगों का दबाव पड़ने पर हमने कहा कि देखिए, हम अभी पहले सर्वेक्षण करेंगे, सर्वेक्षण करने के बाद अगर लोगों का ये हार्दिक इच्छा होगा कि नहीं आप इलेक्शन लड़िए, आप सरपंच पद के योग्य उम्मीदवार हैं, आप आइए, हम लोग आपकी मदद करेंगे, तो सर्वेक्षण करने के बाद से हमको यही मैंने अनुभव हुआ कि लोग हमको समर्थन दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो उन लोगों के आश्वासन के बाद हमने ये चुनाव को लड़ने के लिए दिन रख दिया। चलते चलते आपसे, चूंकि स्वतंत्रता दिवस की तैयारी हो रही है, सावन का पवित्र मास भी है, आप क्या जनता को हार्दिक शुभकामना देना चाहेंगे? जी हाँ, इस पवित्र सावन के मौसम में सावन का हार्दिक शुभकामनाएं, और सामने 15 अगस्त है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों ने सर्वे किया है, बहुत कम लोग जो है कानून के जानकार हैं जो सरपंच के उम्मीदवार हैं। अभी तक आप ही एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि न्यायालय में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह के मामले को रोज समझते हैं, देखते हैं और जो है आप बहस भी करते हैं। मैं 1981 से प्रैक्टिस में हूँ। हमारा वकालत पेशा लगभग आज 35 साल हो गया, और 35 साल वकालत करने इस समय में हम लोगों के लिए जो कुछ भी किया है ना, उचित किया। और हम ये हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हमारे तरफ से किसी तरह का कोई शिकायत नहीं आए। बहुत सारे गरीब तबके के लोग भी आते हैं जिनका कानूनी उलझन है, समस्या है, किस तरह का कॉपरेशन आप करते हैं? हमारे तरफ से हर संभव प्रयास रहता है कि कोई भी गरीब हो या धनी हो, उससे गैर उचित पैसा नहीं लिया जाए, और उसको किसी तरह का हमारे व्यवहार से तकलीफ नहीं हो। लाते चलें कि उमा शंकर प्रसाद के सुपुत्र, जो कि सिकंदरपुर का ये चाणी बाजार है, मेन मार्केट है, अधिकांश गांवों की आबादी यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए सुबह शाम या दिन भर आती जाती रहती है, और यहाँ के लोगों को सस्ता और सही दवा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से इन्होंने एक मेडिसिन सेंटर को अभी शुरुआत किया। आइए जानते हैं कि उनके सुपुत्र उमा शंकर प्रसाद जी के जो सुपुत्र हैं, उन्होंने किस मकसद से मेडिकल स्टोरेज की शुरुआत की और इस कार्य को करते हुए क्या महसूस हो रहा है। जी, किस तरह के मेडिसिन आप यहाँ कस्टमर को देते हैं? इथिकल और जेनरिक्स ये मेडिसिन हमारे यहाँ सप्लाई है उनका, और हमारा अपना सेवा भाव के इरादे से हमने अपना ये मेडिकल स्टोर शुरू किया है ना। लोगों का अच्छा सपोर्ट भी रहा, मेरा मेडिकल का काम अच्छा चल रहा है ना। लोगों से अच्छा संपर्क बनाए हम लोग रखे हुए हैं है ना। और लोगों का अच्छा सपोर्ट भी मिलता है अपने को। यहाँ जो मेडिसिन आप देते हैं ग्राहकों को, किस तरह के मेडिसिन ये डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो देते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी आकर के समस्या बताते हैं और मेडिसिन आप देते हैं? दोनों तरह का कार्य होता है यहाँ पे। एक्चुअली अपना बेसिक जो कार्य है वो होलसेल पर्पस से है, ठीक है। और ये डॉक्टर सलाह से भी हम लोग, डॉक्टर का पर्ची भी यहाँ पे आता है, उसका भी हम लोग बहुत गरीब लोग भी आते हैं जो बिना पर्ची का आते हैं, उनका भी यहाँ पे समाधान कुछ हो जाता है। तो आपके पिताजी चुनाव के मैदान में हैं और पेशे से वकील भी हैं, वकालत के दुनिया में सिवान में ये अपना कार्य कर रहे हैं। आप लोगों ने सियासत में आने का जो आप निर्णय लिया है, किस मकसद से आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा सेवा भाव के इरादा है, उस इरादे से हम लोग ये काम अभी जी चुनाव के मैदान। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हर पंचायत का ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखलाएंगे ताकि लोगों को सही जानकारी अपने प्रत्याशियों के बारे में मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।